हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से आके देख सकते हो। और अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, देखो सिग्नल सिस्टम क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें ये तो फुल प्लेलिस्ट है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से लेके जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएंगी सब इसमें ऐड होती जाएंगी। बाकी ये टॉपिक वाइज है, जैसे ये सिर्फ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की 8 वीडियोस हैं, ये 7 वीडियोस हैं कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की, ये 7 वीडियोस हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की। इससे आगे टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनती जाएंगी। और मैंने गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस के प्लेलिस्ट बना दी है। इसमें अभी तक तो गेट 2020 तक के क्वेश्चंस है, बाकी भी अभी वीडियो इसमें ऐड हो रही हैं। और कुछ अदर पीएसयू एग्जाम्स के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ठीक है, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द थ्री सिस्टम विद इंपल्स रिस्पॉन्सेज H1, H2, H3 आर कनेक्टेड इन कैस्केड. Overall impulse response of the system is Gn plus K where K is, ठीक है। तो हमें तीन सिस्टम दिए हैं, कैस्केड में है, तो ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है कैस्केड में, तीनों का कॉन्वोल्यूशन हो जाएगा। तो मींस जो ओवरऑल सपोज करो Hn है वो हो जाएगा H1 का कन्वोल्यूशन H1n H2n कॉन्वोल्यूशन H of 3n, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जी एन की फॉर्म में रिजल्ट दिया ना हमें, तो सबसे पहले मैं इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन कर लेता हूँ तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो जो जी ऑफ एन प्लस के है, क्योंकि इसमें फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं H1 को पहले H2 के साथ कॉन्वोल्यूशन करूं H3 के साथ, तो उसके बाद H2 के साथ। तो जी एन प्लस के जो है ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स आएगा H1, पहले मैंने H1 लिखा, उसके बाद मैंने H3 U ऑफ एन का कॉन्वोल्यूशन H2 यानी कि G ऑफ एन, ठीक है। तो सबसे पहले U ऑफ एन का डेल ऑफ एन के साथ आएगा, U ऑफ एन ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस U ऑफ एन का डेल ऑफ एन माइनस वन के साथ कॉन्वोल्यूशन आएगा U ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। तो इसका टोटल कॉन्वोल्यूशन आ जाएगा G ऑफ एन। U ऑफ एन माइनस U ऑफ एन माइनस वन, ये किसके इक्वल आएगा, डेल एन के, ठीक है। उसका कॉन्वोल्यूशन आएगा G ऑफ एन। और किसी भी फंक्शन का डेल एन के साथ कॉन्वोल्यूशन सेम फंक्शन, तो यहाँ से डेल जी एन प्लस के इज इक्वल टू जी ऑफ एन, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ क्रॉस कोरिलेशन, ठीक है, क्रॉस कोरिलेशन की बात करते हैं, y x y, ठीक है, x का क्रॉस कोरिलेशन y के साथ ऑफ टू फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस xn एंड yn। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा है, कॉन्वोल्यूशन। तो जो क्रॉस कोरिलेशन होता है वो होता है एक्स एन का कॉन्वोल्यूशन y ऑफ माइनस एन, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, कॉन्वोल्यूशन ही एक तरह से। और जो इसका अगर फॉर्मूला देखें हम, x ऑफ n, यहाँ पे y k पूछा ना, y k, यहाँ पे k का क्या सिग्निफिकेंस है कि जो k है उतना टाइम्स y को शिफ्ट करना है, ठीक है, और उसको xn से मल्टीप्लाई करके समीशन कर देना है, ठीक है। तो जैसे n की y n माइनस के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई लिखा है तो x को वैसा रखना है, y को शिफ्ट करते हुए रहना है। अगर हमें yx पूछता तो चीजें उल्टी हो जाती। तो ये आ जाएगा समीशन, और n की वैल्यू माइनस इनफाइनट से इनफाइनट, ठीक है, ये आ जाएगा y x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं, हमें ये नहीं पता कि चलो जीरो मान लो यहाँ पे है, ठीक है, अगर मैं एक सिग्नल बनाऊं, ग्राफिकली से ट्राई करते हैं मेथड से, सबसे पहले मुझे बनाना है एक्स ऑफ के, है ना, कहाँ गए, एक्स ऑफ के है 1 3 1 2,
1 3 1 2 0 1 2 3। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि 0 1 पे है। ठीक है, ये है मेरा x ऑफ n। अब मुझे बनाना है y ऑफ n। ये है y ऑफ n। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन में इसमें क्या फर्क है कि कॉन्वोल्यूशन में हम पहले रिवर्स करते हैं, ठीक है, टाइम रिवर्स करते हैं, उसके बाद शिफ्टिंग करके हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। यहाँ पे बस रिवर्स नहीं करना है। तो 1 2 1 3। ठीक है, मैंने एज्यूम किया 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ k की वैल्यू 0 मींस y x y, k की वैल्यू 0, समीशन n की वैल्यू माइनस इनफाइनट से इनफाइनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा x ऑफ n y ऑफ n। ठीक है, मतलब आप x n y n को वैसा वैसा मल्टीप्लाई करके समीशन कर दो। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6, ये आ जाएगा 6 प्लस 6 12 14। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी y ऑफ y x y 0 की। ठीक है, अब सपोज करूँ मुझे y ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए, y x y 1 की वैल्यू मींस k की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 1, n की वैल्यू माइनस इनफाइनट से इनफाइनट x ऑफ n y ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे y को शिफ्ट करना है 1 से। ठीक है, अगर मैं y को शिफ्ट कर दूं 1 से शिफ्ट कर दिया, ये मेरे पास क्या आ गया y n माइनस 1। ठीक है, यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी y x y 1 की वैल्यू। तो 3 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 2 7। ठीक है, 14 7। यस, ठीक है, अगर मुझे y ऑफ माइनस 1 की y x y माइनस 1 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, n प्लस 1 कर दूं, यहाँ पे k की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी तो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू हमें चाहिए हम उतना y को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अगर 1 चाहिए तो 1 मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा, 1 डिले कर दूंगा, 2 चाहिए 2 डिले कर दूंगा, अगर मुझे माइनस 1 की वैल्यू चाहिए मैं 1 एडवांस कर दूंगा। ठीक है, तो अगर हम देखें सिमिलरली मुझे वैल्यूज कैसे कैसे मिलेंगी, यहाँ तो बेसिकली मुझे इसको ऐसे शिफ्ट करते रहना है। ठीक है, मुझे वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो मुझे सबसे पहले वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, यहीं पे मिलेगी ना, उससे उधर ले जाऊंगा तो नॉन जीरो जीरो हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 इंटू 1 पहली वैल्यू मुझे 3 इंटू 1 3 मिलेगी मुझे वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली फिर मैंने ऐसे किया 1 इंटू 1 3 इंटू 9 9 प्लस 1 10। ठीक है, तीसरी वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी 2 इंटू 1 3 इंटू 1 3 इंटू 8 आ गई। ठीक है, सिमिलरली 8 फिर 14 फिर 7 फिर 5 फिर 2 बस। ठीक है, और देखो जीरो पे कौन सी वैल्यू मिल रही थी हमें, जीरो पे मिला हमने 14, तो मतलब यहाँ पे जीरो ये रहा। ठीक है, इस तरीके से। और ये तो हमने समझ लिया कि कॉन्वोल्यूशन कैसे होता है, सॉरी क्रॉस कोरिलेशन। अगर हमें कॉन्वोल्यूशन भी हमने बोला है कि कॉन्वोल्यूशन के इक्वल होता है, तो इसका मतलब मैं एक्स एन जो है मेरा 1 3 1 2, ठीक है, ये है मेरे पास। और मुझे y ऑफ माइनस एन क्या आ जाएगा, माइनस एन, इसको उल्टा कर दो 3 1 2 1। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया मैंने, टाइम रिवर्सल यहाँ पे। तो इसका अगर हम कॉन्वोल्यूशन कर देंगे तब भी वो a आ जाएगा। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन में सीखा ही हुआ है कैसे करते हैं। ठीक है, तो चाहे ग्राफिकल मेथड से कर लो चाहे वो टेबल वाले मेथड से कर लो। ठीक है, तो क्रॉस कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन में ये चीजें
सेम चीज है, मतलब रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fn इज ऑब्टेन्ड बाय कॉन्वॉल्विंग Hn विद इटसेल्फ। Fn जो मिला हमें, Hn को हमने Hn के साथ ही कॉन्वोल्यूशन कर दिया तो मिल गया, और Gn जो है वो हमें कोरिलेटिंग Hn विद इटसेल्फ, खुद के साथ कोरिलेट करने को बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। किसी दूसरे सिग्नल के साथ कोरिलेट करने को बोलते हैं क्रॉस कोरिलेशन, ठीक है। सबसे पहले तो Fn मुझे फाइंड करना है, तो Hn का Hn के साथ ही कॉन्वोल्यूशन कर दिया मैंने, तो टेबल वाले मेथड से कर लेते हैं इसमें कि 1 2 2 1 2 2, ठीक है। जीरो कहाँ पे है, 0 -1 1, तो Fn कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 प्लस -1 -2 से लेकर 2 तक, 1 2 2 2 4 4 2 4 4, ठीक है। ये आ जाएगा 1 1 4 8 8 4, ठीक है। और 0 कहाँ पे है, यहाँ, ठीक है, n की वैल्यू। सिमिलरली अब मुझे करना है ऑटो कोरिलेशन, यानी कि मुझे ऑटो कोरिलेशन हो जाएगा h g ऑफ n इज इक्वल टू h ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन किसके साथ, h ऑफ माइनस n के साथ, ठीक है। h ऑफ n किसके इक्वल है, 1 2 2, और माइनस n किसके इक्वल आ जाएगा, 2 2 1, ठीक है। 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इनका दोनों का कॉन्वोल्यूशन 1 2 2 2 2 1 2 4 4 2 4 4 1 2 2, ठीक है। तो 2 g ऑफ n जो आ जाएगा 2 4 + 2 6 1 + 4 + 4 9 4 + 4 6 और 2, ठीक है। ये आ जाएगा। अब ये देखो कि जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो क्या होता है, हमेशा इवन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। और अगर हम बात करें पहला, Fn इज कॉजल, कॉजल है क्या, नहीं, नेगेटिव वैल्यू के लिए है, ठीक है, तो नॉन कॉजल हो गया। एंड देखो बी सही है, नॉन कॉजल है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8। डी भी सही है, देखो Gn भी नॉन कॉजल है और मैक्सिमम वैल्यू है 9, ठीक है। इसमें दो आंसर सही है, बी और डी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 9, मैक्सिमम वैल्यू 8, नॉन कॉजल, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर एक्स एक्स एन ऑफ डिस्क्रीट टाइम फंक्शन एक्स एन, अल्फा जो है लेस देन 1 है, इज अल्फा की पावर मोड ऑफ एन 1 + a 1 - a की पावर के, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। तो देखो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन किसके इक्वल आएगा, आर एक्स एक्स एन, यहाँ पे एन है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वहां पे के था, चाहे के ही लिख लो यहाँ पे अगर लिखना है तो, नहीं के बट यहाँ पे भी आ गया, चलो इसको हम लिखते हैं कैसे आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ ए लिख लो, चलो नहीं ए भी है, कौन सा वेरिएबल है, एक्स ऑफ एम लिख लो, चलो एक्स ऑफ एम, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है ना, एक्स ऑफ एम माइनस एन, ठीक है। ये एन बताता है कि कितना शिफ्ट करना ना हमें कि दूसरे सिग्नल को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मुझे कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू 0 पे चाहिए, मींस आर एक्स एक्स 0, इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन को शिफ्ट मत करो, वैसे के वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये चीज आ गई, ये किसके इक्वल आ गया, समीशन m की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x ऑफ m का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर आ गया। हम बात करेंगे, ये है a की पावर n u ऑफ n का स्क्वायर, तो a की पावर 2n आ जाएगी, u n का स्क्वायर करेंगे तो वैसा का वैसा रहेगा, और m में लिख रहे हैं ना हम, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, u ऑफ m में साथ में, तो समीशन आ जाएगा 0 से लेके इनफाइनाइट a की पावर 2n, ठीक है। a जो है मोड ऑफ a लेस देन 1 है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1
प्लस ए स्क्वायर प्लस A4 प्लस ए की पावर 6 अप टू इनफाइनाइट, इसका सम आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है आर एक्स एक्स जीरो की। ठीक है, और आर एक्स एक्स एन की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे मैं अगर एन जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक अल्फा की पावर 0 1 1 माइनस ए की पावर के, तो यहाँ से अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, तो हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके इक्वल होती है, और ये किसकी, ये एनर्जी का तो फॉर्मूला है। ठीक है, एनर्जी किसी भी सिग्नल की एनर्जी ऐसे तो निकालते हैं हम। ठीक है, ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस गिवन एज xn एंड hn, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन xx, ऑटो कोरिलेशन hh, ऑटो क्रॉस कोरिलेशन hx, क्रॉस कोरिलेशन xh। तो देखो हमने ये पढ़ा है कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है, इवन है। तो यहाँ पे देखो इवन कौन कौन सा है, एक तो 2 और 4, तो मतलब इन दोनों का आंसर आना है 2 4। ये देखो 4 एंड 2, ये सही है। सिमिलरली जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है आर एच एक्स, ये किसके इक्वल होगा? आर एक्स एच माइनस ऑफ एन, इसका टाइम रिवर्सल होगा दोनों। तो ये भी चेक कर लो, ये दोनों चेक करो, आपस में टाइम रिवर्सल है। ठीक है, इसलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स एक्स का क्रॉस कोरिलेशन। तो हमें पता है कि इसकी लेंथ जो है 4 है, इसका कॉन्वोल्यूशन मुझे एक्सएन का कॉन्वोल्यूशन माइनस एक्स ऑफ माइनस एन के साथ करूंगा, मतलब 4 प्लस 4 माइनस 1 7 जो आएंगे लेंथ आएगी इसकी। तो देखो 4 ऑप्शन आ जाएगा, इसका डायरेक्ट देखो कर सकते हैं कि पी का आ जाएगा 4, सिमिलरली क्यू का आ जाएगा 2। ठीक है, बाकी हमें करने पड़ेंगे, इसका आप करके देख सकते हो कि आर एक्स एक्स एन जो होगा वो होगा एक्स ऑफ एन का कॉन्वोल्यूशन एक्स ऑफ माइनस एन के साथ। ठीक है, तो इसके भी 4 नॉन जीरो वैल्यूज है लेंथ, इसकी भी 4 लेंथ है, तो दोनों कॉन्वोल्यूशन काटेगी 4 प्लस 4 माइनस 1 7। सिमिलरली आर एच एच एन, ये किसके इक्वल आएगा? एक्स ऑफ एन, सॉरी एच ऑफ एन का कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ माइनस एन के साथ। ठीक है, ये 3 सैंपल है, इसमें 3 प्लस 3 माइनस 1 5 आएंगी, तो देखो 2 में 5 है। और आर एच एक्स, अब देखो एच एक्स आ गया, तो यहाँ पे एच एन का कॉन्वोल्यूशन किसके साथ? एक्स ऑफ माइनस एन के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसको कर लेते हैं, एक निकाल लेंगे, दूसरा तो उल्टा होगा ही होगा। सबसे पहले बात करेंगे एच ऑफ एन की, एच एन क्या 2 2 3, एक्स ऑफ माइनस एन आएगा 1 0, उल्टा कर देना इसका 0 1 2 1। ठीक है, और आ जाएगा 2 2 3 0 0 0 4 4 6 2 2 3, तो ये आ जाएगी 2, ये भी आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6 8 एंड 3, है ना। तो आर का होना चाहिए 3 4 2 3। ठीक है, और इसमें देखो 0 कहाँ पे आएगी? एच ऑफ एन जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। जो एक्स ऑफ माइनस एन स्टार्ट हो रहा है अभी, एक्स ऑफ माइनस एन 1 2 0 1 0 यहाँ पे, तो अभी -3 से स्टार्ट हो रहा है, -3 प्लस 0 -3, तो इसकी 0 आएगी यहाँ पे 6। ठीक है, चेक करो, ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंट इज डी क्यू बाई डी टी प्लस ए क्यू प्लस बी एक्स, है ना। कंटिन्यूस टाइम में हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, बट जो डिस्क्रीट टाइम होता है उसमें नहीं होता। ठीक है, उसमें ही आता है क्यू एन प्लस 1, डिफरेंशिएशन बोलते हैं हम उसको, ऑप्शन बी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच ऑफ द सिस्टम गिव अबव रिप्रेजेंट रिकर्सिव डिस्क्रीट सिस्टम ना। रिकर्सिव होता है कि जब आउटपुट है पास्ट आउटपुट डिपेंड करे, लाइक y1 y0 पे डिपेंड कर रहा है, फिर y2 y1 पे डिपेंड कर रहा है, y3 y2 या और भी वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट में देखेंगे अगर yk जो है
किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो y k माइनस वन और k माइनस टू पे, तो ये रिकर्सिव हो गया, तो फर्स्ट रिकर्सिव है। सेकंड में देखो ये सिर्फ इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड पे देखो ये भी सिर्फ इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है। फोर्थ में देखो ये y ऑफ k माइनस टू पे डिपेंड कर रहा है y के, तो 1 एंड 4 हो गए, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन द इंपल्स रिस्पांस hn। तो या तो फ्रॉम इसमें xn को del n पुट कर दें तो एक डिफरेंस इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, या फिर डायरेक्ट में yn जो आएगा वो आएगा x ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन hn के साथ। ठीक है, x ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन del ऑफ n माइनस del ऑफ n प्लस टू माइनस del n माइनस टू। ठीक है, x ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन del ऑफ n माइनस टू के साथ क्या आएगा, x ऑफ n प्लस टू माइनस x ऑफ n माइनस टू। ठीक है, अब देखो ऑप्शन सी और डी तो खत्म ही हो गए कि माइनस है बीच में। अब हम इससे मैच करना है। अब देखो अगर मैं n की जगह n माइनस टू कर दूंगा, n की जगह n माइनस टू हर जगह, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम इज डिफाइंड बाय डिफरेंस इक्वेशन yn is equal yn minus a yn minus 1 del n. If y minus 1 is 0 then yn by an is। तो देखो अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा, फॉर n की वैल्यू 0, मेरे पास y ऑफ n किसके इक्वल आएगा, उधर ले जाता हूं मैं पहले, तो y n इज इक्वल टू a y ऑफ n माइनस वन प्लस del n। ठीक है, n की वैल्यू 0, तो y0 इज इक्वल टू a y माइनस वन प्लस del 0। y माइनस वन तो 0 है, del 0 1 होता है, तो मेरे पास y0 जो आ गया 1 आ गया, तो मेरे पास सीक्वेंस जो आएगी इस तरीके से 1 आ गया। फॉर n इक्वल टू 1 y1 विल बी इक्वल टू a y0 प्लस del 1। del 1 तो 0 आएगा, अब del वाले सारे 0 आएंगे, del 1 2 3 4 5 सारे 0 आएंगे, तो ये आ जाएगा a इंटू 1 a। ठीक है, सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 y2 इज इक्वल टू a y1 प्लस del 2। del 2 फिर 0 आ गया, ये आ गया a इंटू y1 यानी कि a स्क्वायर। तो यहाँ पैटर्न देखिए हमें कि इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, और जो न्यू वैल्यू है, जो हमारी करंट वैल्यू है, वो प्रीवियस वैल्यू इंटू a है, तो मतलब a क्यूब a4 अप टू सो ऑन। तो मेरे पास जो है nth वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, सॉरी ये n की वैल्यू 0 के लिए, n की वैल्यू 1 के लिए, n की वैल्यू 2 के लिए, n की वैल्यू 3 के लिए, n की वैल्यू 4 के लिए। इट मींस जो मेरे पास yn जो आएगा वो मेरे पास a की पावर n आएगा, है ना, तो yn डिवाइड बाय a की पावर n किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंस इक्वेशन yn is equal to 0 for n less than 0, xn is equal to del n, y2 will be। तो इसमें हम सेम चीज करेंगे। सबसे पहले y ऑफ n जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2yn माइनस वन माइनस y ऑफ n माइनस टू प्लस x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस वन। ठीक है, तो xn की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, xn जो है वो है del n माइनस del n माइनस। अब हम देखते हैं n इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हमें y0 की वैल्यू चाहिए, बिकॉज उससे कम तो ये सारे क्या हैं, 0 ही हैं। ठीक है, y ऑफ 0 जो आ जाएगा वो आएगा 2y माइनस वन। ठीक है, माइनस y ऑफ माइनस टू प्लस del 0 माइनस del माइनस वन। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो y ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया,
1 के। अगर मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं 1, तो मेरे पास y1 किसके इक्वल आएगा 2y0 माइनस y ऑफ -1 प्लस डेल ऑफ 1 माइनस डेल ऑफ 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 है, ये 0 है, तो ये आएगा 2 इंटू y0 2 माइनस 1, ये भी आ गया 1। अब बस हमें n इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू चाहिए। y2 जो आएगा वो 2y1 माइनस y0, ये दोनों तो 0 आ जाएंगे, डेल 2 और डेल -1, ठीक है। तो ये दोनों 1 है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शन बी y2 आएगा 1 के इक्वल। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, the interconnection of LTI system is shown in the figure. The impulse response are H1 and H2. If the response of overall system be A del n minus B del n minus 1 C del n minus 2 A plus B plus C is, ठीक है। तो yn जो है ओवरऑल रिस्पॉन्स जो आएगा वो आएगा, देखो ये दोनों पैरेलल में, तो H1 प्लस इन दोनों का टोटल, इन दोनों का आ जाएगा कॉन्वोल्यूशन। तो अगर मैं HN की बात करूं तो मेरे पास आने वाला है H1 प्लस किसका H2n का कॉन्वोल्यूशन किसके साथ माइनस ऑफ H1n के साथ, ठीक है। और माइनस तो यहीं पे आ जाएगा, H1 माइनस H2n का कॉन्वोल्यूशन H1 के साथ, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है दोनों का कॉन्वोल्यूशन H1 H2 का। और दोनों का कॉन्वोल्यूशन आएगा H1 का कॉन्वोल्यूशन H2 के साथ, ये आ जाएगा 0.5 डेल n माइनस 1 प्लस 0.7 डेल n का कॉन्वोल्यूशन डेल n माइनस 1 के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5 डेल n माइनस 1 का डेल n माइनस 1 के साथ, तो 0.5 डेल n माइनस 2 प्लस 0.7 डेल n का डेल n माइनस 1 के साथ 0.7 डेल n माइनस 1, ठीक है। ये आ जाएगा दोनों कॉन्वोल्यूशन। और हमें क्या करना है इसमें, अब h ऑफ n किसके इक्वल आ जाएगा H1n, ये किसके इक्वल है 0.5 डेल n माइनस 1 प्लस 0.7 डेल n, ठीक है। माइनस करना है हमें ये चीज, तो माइनस 0.5 डेल n माइनस 2 माइनस 0.7 डेल n माइनस 1, ठीक है। अब सबसे पहले डेल n तो एक ही है 0.7 डेल n, ठीक है। n माइनस 1 0.5 माइनस 0.7 तो माइनस 0.2 डेल n माइनस 1 और माइनस 0.5 डेल n माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, ये a आ गया, ये b आ गया, c आ गया। a इज इक्वल टू 0.7, b इज इक्वल टू माइनस 0.2, c इक्वल टू माइनस 0.7, ठीक है। तो सबका सम क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे फोटो डाल के पूछ सकते हो। और वीडियो स्क्रीन पे सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।